प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के नए नए बदलाव आने लग जाते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक उल्टी, उबकाई या मितली होना यानी कि मॉर्निंग सिकनेस होना। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ऐसा होना यानी कि शुरुआती 3 महीने में उल्टी, उबकाई या फिर मितली होना, घबराहट होना, मॉर्निंग सिकनेस होना एक कॉमन बात है। लेकिन अगर आपको ये समस्या लगातार दूसरी और तीसरी तिमाही में हो रही है तो ये किस बात का संकेत होता है? क्या इससे घर में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता है या फिर नहीं? तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किरण। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की समस्या ज़्यादा रहती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान मॉर्निंग सिकनेस रहना किसका संकेत होता है और क्या इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान होने वाली उल्टी, मितली या उबकाई से गर्भ में लड़का है या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। अगर आपको भी उल्टी, मितली, उबकाई, घबराहट, मॉर्निंग सिकनेस जैसी कोई भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को उल्टी, उबकाई क्यों आती है। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी की शुरुआती हफ्तों में यानी कि शुरुआती 12 हफ्तों तक काफ़ी सारी महिलाओं को उल्टी, उबकाई, मितली होना ये प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षण होता है। यानी कि पीरियड से सोने से पहले अगर आपको उल्टी, उबकाई, जी मचलाना, सुबह ही सुबह एकदम से बहुत ज़्यादा घबराहट होना, ऐसी समस्या हो रही है तो ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है। क्योंकि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में क्या है कि ऐसी समस्याएं होने लग जाती हैं और इन्हीं समस्याओं से आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, शुरुआती 3 महीने की अगर आपको ये समस्या हो रही है तो ये नॉर्मल है। शुरुआती लक्षण हैं जो कि महीने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये समस्या आपको दूसरी और तीसरी तिमाही में हो रही है तो ये किस बात का संकेत हो सकता है? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स प्रत्येक महिला के अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक महिला को या सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी में उल्टी, उबकाई की समस्या होती है। काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ऐसा कुछ भी यानी कि मॉर्निंग सिकनेस जैसी किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान उल्टी, उबकाई का मचलाना, जी ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह सुबह ही, दिन में कभी भी हो रही है, तो सुबह में, दोपहर में, रात में, कभी भी किसी भी चीज़ को आपको देखकर उबकाई आने लग जाती हैं, उल्टी करने का ऐसा मन होता है, तो इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के घर में लड़की होती है उन्हें मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है, थकान, कमजोरी ऐसी समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। वहीं जिन महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान मॉर्निंग सिकनेस, घबराहट, थकान, कमजोरी ऐसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं, तो उसके बाद ये समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर भी होती हैं तो इसमें जो होता है, गर्भ में लड़का होने की तरफ जो है इशारा माना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उल्टी, उबकाई, मितली वैसे तो शुरुआती दिनों में होना प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षण है। लेकिन अगर ये आपको दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान हो रहे हैं तो आप इस तरीकों से अपने शरीर में समझकर इससे गर्भ में लड़का या लड़की होने का अनुमान भी लगा सकती हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने से ही है जो मान्यता अभी तक चली आ रही हैं और हमारे समाज में प्रचलन में भी हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, प्रेगनेंसी में ये जो सिम्टम्स है ना, ये जो संकेत है वो सटीक साबित होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इन दोनों लक्षणों को अपने शरीर में समझकर आप भी ये घर बैठे बिना सोनोग्राफी के, अल्ट्रासाउंड की मदद से लिए भी पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से महीने तक या किस हफ्ते तक आपको जो उबकाई हैं या उल्टी हैं या मितली हैं जैसी समस्या आती हैं। यानी कि प्रेगनेंसी में कब तक आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो उससे लेकर 12वें हफ्ते तक आपको ये समस्या लगातार हो सकती है। क्योंकि शुरुआती जो 12 जो हफ्ते होते हैं, वैसे तो 6 हफ्ते तक आपको इम्प्लांटेशन को जो प्रोसेस है वो चलती रहती है और उसके बाद काफ़ी सारी महिलाओं को थोड़ी लेट या जल्दी हो सकती है। तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि आपको ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जैसे थकान होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, घबराहट होना, उल्टी, मितली, उबकाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन 3 महीने के बाद ये समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपकी ये जो समस्या है वो कम होने की जगह दूसरी तिमाही के दौरान और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही
गई है, तो आपके लिए समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब कुछ भी ठीक से खा नहीं पा रही हैं, ज़रा सा कुछ खाती हैं तो उल्टी हो जाती है, ज़रा सा भी कोई जूस पीती हैं तो पानी पीती हैं उल्टी हो जाती है, यानी कि आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी पोषक तत्व नहीं पहुँच रहा है। तो इससे आपके घर में पल रहे बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऐसा होने पर आपको घर में नहीं बैठना चाहिए, तुरंत ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि आपकी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात जो होती है, वो मुझे लगातार कमेंट में बोलते हैं कि मैम हमें तो मॉर्निंग सिकनेस होती ही नहीं है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी, घबराना, चक्कर ऐसा अगर आपको हो रहा है तभी आप प्रेग्नेंट हैं। कई बार क्या होता है, कई सारी महिलाएं 2 महीने तक, 3 महीने तक ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यानी कि उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है। कई सारी महिलाएं तो ऐसी जो हैं प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें कोई भी लक्षण महसूस ही नहीं होता, तो उनके पीरियड्स मिस होते हैं और वो से जो है समझ लेती हैं, टेस्ट नहीं करती हैं कि वह प्रेग्नेंट है। तो 2 से 3 महीने तक उन्हें कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, फिर भी वह प्रेग्नेंट होती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस हर महिला का अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको उल्टी उबकाई आए तब दूसरे को भी वही चीज़ हो, तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो। आप जानते हैं उन कारणों को जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहला कारण जो होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं के शरीर में क्या होता है कि हार्मोन्स के उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं। इसी स्थिति के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाने की वजह से आपको उल्टी, मिथली या उबकाई जैसी समस्या हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको रात में सोने से लगभग 2 से या 3 घंटे पहले चीज़ या प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे स्नैक्स होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को थोड़ा सा सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको यह जो है लिक्विड वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। आपको पानी जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी है इस टाइम पे, तो आपको जो है डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए और आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्याएं ना हो। उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको उल्टी, उबकाई, मितली, घबराहट, चक्कर, कमजोरी ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आपकी प्रेगनेंसी का अभी कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, आपको अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं उनके अलावा आपको और क्या क्या महसूस हो रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे ही नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको हर रोज़ प्राप्त होती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।